हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? तो गाइस, मेरा नाम है रोहन और मैं लेकर आया हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का एक और क्लास, है ना। आज के क्लास में हम दो चैप्टर फिर से देखेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर से एक एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई करिकुलम में ऐड किया गया है। इसका एक और मतलब होता है कि क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग को जगाने वाले होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी रोजमर्रा की लाइफ से बनाए जाएंगे। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस कुछ डिजाइन किए जाते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड हो। और इसके दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं 4 मार्क्स के, जो आपके सैंपल पेपर में भी थे और होपफुली आपके एग्जाम में भी होंगे। तो लेट्स सी गाइस। उससे पहले लेट अस जस्ट, मेरा नाम है रोहान और मैं रोज ले रहा हूं आपकी क्लासेस। 10th की क्लास चलती है 7 बजे से रोज, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। और 9th की क्लास चलती है 3 बजे ऑन ऑल्टरनेट डेज। इसके बीच में हम लेकर आते हैं बहुत सारे फटाफट कॉन्सेप्ट्स और सेशंस। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है गाइस। और अगर आपको इस सेशन का या फिर किसी भी और सेशन का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूं वो चाहिए, तो आप डायरेक्टली आप इसको स्कैन कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, और टॉपर स्टडी को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर। इन बोथ वेज यू विल रीच आवर टेलीग्राम ग्रुप और वहां पर यू कैन गेट द पीडीएफ्स राइट जस्ट आफ्टर द क्लास। So guys, please do this. Okay, now let's look at this. निराली मैम लेकर आ रही हैं बेबी ग्रोथ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो गाइस ऑब्वियसली वॉच करना है, इसको देखना है, बिकॉज लुक्स लाइक अ वेरी वेरी अमेजिंग सेशन। और ग्रूट कहाँ होता है? ग्रूट कहाँ होता है गाइस? ग्रूट इज इन एवेंजर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन हो जाने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रूट एंड निराली मैम। Okay, guys. So this was about Nirali ma'am session, and we are coming up with two special series. All of the teachers are coming up with two special series. तो आई होप ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है टॉप स्टडी के चैनल पर, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो जाएगी आफ्टर दीज टू स्पेशल सीरीज। तो गाइस प्लीज वेट एंड ज्वाइन दीज सेशंस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक कर देना है, बिकॉज इसके अंदर है टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये लाइक वीडियोस में आपको मिल जाएगा वंस यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव सीन दिस। सब्सक्राइब द चैनल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सोशल स्टडीज बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज वीडियोस आर डायरेक्टली अफेक्टिंग योर टर्म टू एग्जामिनेशन। तो आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है। शेयर कर दो इस सेशन को, बिकॉज वी वांट मोर एंड मोर पीपल सो दैट वी हैव लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मेंटीज, है ना। मेंटीज के अंदर क्विज अगर ज्यादा लोग में होगा, यू विल गेट टू नो कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये सब देखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज जो हम यूज करते हैं उसको यहां पर लिख लेते हैं, सो दैट इफ एनीबॉडी इज एक्चुअली फॉरगेटिंग द फॉर्मूला उसको फटाफट से याद आ जाए। हम बात करते हैं कि एक ए होता है द फर्स्ट टर्म, फिर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एन, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, राइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं nth टर्म के फॉर्मूले की। nth टर्म का फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी, हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस इज a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। पर इन सबसे बड़ी बात आज क्या है? आज है 26 जनवरी, है ना। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August, राइट। दिस इज द रिपब्लिक डे, यानी कि इस दिन एक्चुअल में इंडिया अपने सही मायनों में आया, राइट। इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, एंड देन उसके बाद लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बहुत बड़ी बात थी गाइस, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना और उसके अंदर इतने क्लॉजेस और सब कुछ लेकर आना बहुत बहुत बड़ी बात थी। आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द पीपल, राइट, ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एट दैट टाइम। सबने बहुत मेहनत करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सो guys, so it's a happy moment for all of you. So happy Republic Day, guys. Happy Republic Day. Now let's go ahead. nth term हमने देख लिया। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं, वो हमें पता है, n बाई टू 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई a प्लस n।
तो गाइस इन्हीं फॉर्मूलेज के अंदर हम खेलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक इट आउट। पहला क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड 1। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि मीना's mother started a new shoe shop. To display the shoes, she put 3 pairs of shoes in first row, 5 pairs in second row, 7 pairs in third row, and so on. तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है ना, 3, 5, 7 and it goes on and on. ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शू शॉप खोला है मीना की मदर ने, और उसमें शूज कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि पहले रो में 3, दूसरे रो में 5 और तीसरे रो में 7 पेयर ऑफ शूज हैं। ठीक है, पेयर ऑफ शूज, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस, देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर क्या है। तो गाइस जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर है कि इफ शी पुट्स a total of 120 pairs of shoes, then the number of rows required are। ठीक है, इसके बाद मतलब हमको ये पता चल गया जो टोटल नंबर ऑफ शूज है, यानी कि फर्स्ट रो, पहले तो हम लिखते हैं एपी कैसे बनेगी। एपी फर्स्ट टर्म 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से एपी बन रही है। ठीक है, एंड इट सेज कि 120 पेयर ऑफ शूज है, 120 पेयर ऑफ शूज है, मतलब कि इन सबको अगर हम सम करते चले जाएं तो हमको कितना मिलना चाहिए? 120 पेयर्स। ठीक है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट a। d क्या है? d इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा गाइस? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसके बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिसको आंसर समझ में आ गया है प्लीज टिक द आंसर, खुद से सॉल्व करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। ओके, खुद से सॉल्व होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बाई 2 के बदले हम रख देते हैं n इज 1, सॉरी n वी डोंट नो, Sn वी नो दैट इज 120। 2a क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस ऑफ n माइनस 1 स्टिल डोंट नो, d इज 2। सॉल्व करते हैं गाइस, तो इसको मैं लिख लेता हूं 120 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 6 प्लस 2n माइनस 1। अच्छा, क्या हम इस 2 को इस 6 और इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं गाइस, यहां पर 2 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मींस हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं यहां पर। तो 120 इज इक्वल टू n इंटू, ये कितना हो जाएगा गाइस? 3, और ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1। फिर से सॉल्व करेंगे, 120 इज इक्वल टू 3n प्लस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई n इज n स्क्वायर एंड n मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज माइनस n। तो क्या आ गया गाइस? 120 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो मतलब सिर्फ एपी का ही क्वेश्चन नहीं है, ये साथ साथ क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दोनों के दोनों यूज कर लिए हैं। अब देखो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सर्च करना है कि हाउ टू ब्रेक दिस। तो वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स जिनका एडिशन 2n आ जाए और जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 120 आ जाए, ये हमको करना है। ठीक है, सो आई तो गॉट वेरी इजी, दिस विड बी 10, दिस विड बी 12। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, माइनस 10 और ये प्लस 12, सिमिलरली माइनस 10 और ये प्लस 12। ठीक है, तो गाइस लेट्स डू दिस, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं n कॉमन ले लेता हूं, इट विल बिकम n प्लस 12 माइनस 10 n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से बात समझ में आई है। ठीक है, इस तरह को हमको समझ में आई है कि क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो गाइस बहुत सिंपल क्लियर दिख रहा है कि n दो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के। अगर हम उसको लिखना चाहें तो दोज रूट्स विल बी, लेट मी राइट इट विद अनदर कलर। ठीक है, दोज रूट्स विल बी n माइनस 10, ये फैक्टर्स बोल सकते हैं इसको, n प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0।
गाइस यहाँ ये वाला जो फैक्टर है n इज इक्वल टू -12 विल बी रिजेक्टेड. व्हाई? बिकॉज n कैन नॉट बी लेस देन 0, n कैन नॉट इवन बी 0, राइट? दैट मींस कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं 0 होने का मतलब. तो n नेगेटिव नहीं हो सकता. गाइस ये लिखना पड़ता है एग्जाम में जब आप वैल्यू नेग्लेक्ट कर रहे होते हो. इसका मतलब है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि भैया ये क्यों नेग्लेक्ट कर, वो लिखना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा देखो n minus 10, so n is equal to 10. That means guys कि there are 10 rows in which we can put 120 pairs of shoes. Very very simple, very very easy. इसमें मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं. एक बार हमने इसको सॉल्व कर लिया तो we can go ahead. चलो तो पहला क्वेश्चन डन है गाइस. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है so please try to do it again. Let's do the next part of the problem. नेक्स्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमने कर लिया. ठीक है, ये इजीएस्ट पार्ट यहां से शुरू हो रहे. डिफरेंस ऑफ द पेयर ऑफ शूज इन 17th रो एंड 10th रो. अब 120 वाली बात खत्म हो चुकी है. अब कह रहे कि 17th रो और 10th रो ऐसे हमने लगा दिए हैं शूज. अब उनकी डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लेट्स फाइंड इट आउट. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस? वेरी इजी है. 17th रो में तो हम निकाल लेते हैं कि n लाइक 17th क्या है. इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस? a 17 बोल सकते हैं इसको. ठीक है, this is a plus 17 minus 1 into d, that is equal to a plus of 16d. Similarly 8/10 क्या होगा guys? 8/10 क्या होगा? 8/10 जो होगा बहुत सिंपल है, that will be a plus of 9d. ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए. अब बेटा हमें इसका डिफरेंस निकालना है. तो पहले ही समझ जाओ जो चीज कॉमन है वो क्या होगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी. तो a plus 16d minus a minus 9d. कैंसिल कैंसिल. 16 minus 9 is equal to 7d. d क्या था गाइस? d was 2. यानी कि 7 into 2 that is equal to 14. तो हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. इस क्वेश्चन में हमको कभी भी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अगर हमें सिर्फ आंसर निकालना होता तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते और d से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा आंसर सेम आता. ठीक है, तो जब भी अगली बार ये क्वेश्चन मिले और तुम्हें शोकेस नहीं करना है कि तुम क्या कर रहे हो, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और d से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन. थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं, आप लोग मैच करने की करो पेस, मैच पेस करने की कोशिश करो, या फिर यू कैन स्लो डाउन द वीडियो इफ यू वांट, है ना. Okay guys, x pairs of shoes in 15th row. ठीक है, अगले दिन उसने 15th रो में x pairs of shoes लगाए. तो मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खराब नहीं हो रहा है. ठीक है, तो 15th रो में कितने पेयर्स ऑफ शूज चले जाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करने का तरीका काफी इजी है. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट a15, दैट इज 15th टर्म क्या होगी. यही तो हमारा टर्म है. अगर हमारा ये है 3 5 7, सो दिस इज थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, एंड दिस इज आल्सो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज इन द सेकंड रो. उसी तरीके से तो a प्लस ऑफ n माइनस 1, यानी कि हम क्या लिख देंगे इसको? 15 माइनस 1. क्या लिख देंगे? 15 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, डी की वैल्यू क्या है गाइस? डी की वैल्यू है 2. तो a प्लस ऑफ 14d. ठीक है, यहां से बहुत क्लियर था ये. a की वैल्यू है 3, 14 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू क्या है गाइस? 2. तो 28 प्लस 3, 31 पेयर्स ऑफ शूज. ओके, वेल डन. Okay guys, one more thing I would like to say, just because it is Republic Day, so I know many of you want to become something, you want to do something for the country, many of you want to go to army, or you want to go for fighter planes and ride fighter planes, pilot, become a pilot or something. So for all that, believe me, what you are studying is, इन सब के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स अगेन वेरी वेरी इसेंशियल राइट नाउ. जो पढ़ाई कर रहे हो, यू विल सी कि जब आप CNDA वगैरह के पेपर दोगे, दीज क्वेश्चंस वुड ओनली कम. यही इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे बार बार. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों. ठीक है, इन क्वेश्चंस को ध्यान समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहीं के लिए जरूरी नहीं है, आपके सपनों के लिए भी बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो, और फास्ट करना होता है वहां पे
ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हम सीख रहे हैं ना वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे वहां पे, ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई शोकेस नहीं करना होता क्या कहना है। तो आई एम सेइंग दस जो भी है पर वो 10th के बाद ही होगा, तो लेट्स कंप्लीट 10th और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस ये हमने कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फाइंड द पेयर ऑफ शूज इन द 30th रो। तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए अगेन सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, a प्लस ऑफ 29d। a की वैल्यू क्या है 29, मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज n माइनस वन वेयर n इज इक्वल टू 30, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी 3 थी, फर्स्ट रो में 3 शोज थे अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। 3 प्लस ऑफ 29 इंटू टू, 29 इंटू टू कितना होता है गाइस 58, 58 प्लस 3 कितना हो जाएगा 61। सो अगेन ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इसका अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन का। इसका हम लास्ट प्रॉब्लम का पार्ट करने वाले हैं। अब ये आप लोगों को करना है, वेटिंग हियर फॉर यू, यू कैन आल्सो पॉज द वीडियो एंड डू दिस। काफी इजी प्रॉब्लम है। द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज इन द 5th एंड द 8th रो। तो यहां पर नॉट पे हम हर बार क्या निकाले थे, डिफरेंस निकाले थे। उसके लिए हमने क्या देखा था 8 माइनस 5 करो, 3 करो, उसको d से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। a प्लस ऑफ 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस ऑफ a प्लस ऑफ 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो गाइज यहां से क्या निकल कर आएगा, देखो जरा सॉल्व करो इसको। तो दिस विल बिकम 2a प्लस ऑफ 5 माइनस 1 और 8 माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 11 इंटू 2 कितना आ गया 22 प्लस 6। मेरा आंसर आ रहा है 28। तुम्हारा आंसर क्या है? So we can say our answer is 28 shoes, pair of shoes, 28 pairs of shoes. C is the right answer, guys. This question is complete. पर बिलीव मी इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हमारा पहला केस बेस नहीं है, हमने इससे पहले भी किया हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। बस आपको ये तैयारी रखनी है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप फॉर्मूला ना भूलें और कैलकुलेशन सही रखें। 90% ऑफ द टाइम इस तरह के प्रॉब्लम्स इजीली मक्खन की तरह निकल जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। एक एक्स्ट्रा एडिशन क्या हो जाता है, कई बार वो आपसे डी जो है वो नेगेटिव में दे देते हैं, वहां पे थोड़े से फॉर्मूलेज में कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। दूसरा वो बैक ऑफ द सीरीज पूछ लेते हैं कि बताओ ऊपर मतलब 15th रो है तो ऊपर से थर्ड रो में क्या होगा, मतलब उल्टा पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लो कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 है, तो पूछ लेंगे इधर से थर्ड क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए बस हमको कुछ नहीं करना है, इसको ए मान लेना है। डी जो भी तुम्हारा इस तरफ से था उसका नेगेटिव डी इस तरफ से हो जाएगा, और उसके बाद एवरी फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है। तो वहां पर भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तुम्हारा डी नेगेटिव हो जाएगा, ए लास्ट वाला टर्म बन जाएगा, उसके बाद सेम ए बी का फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलो गाइस ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने अपनी तरफ से डन कर लिया। अब हम करेंगे सर्कल्स का क्वेश्चन, ठीक है। सर्कल्स के में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सर्कल्स को, कुछ कुछ चीजें जो हमने पढ़ाई कर चुके हैं सर्कल्स में वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस जो हमने डिस्कस किया था, जो रेडियस होता है और ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। सिर्फ एक पॉइंट है लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जिस पॉइंट पे टैंजेंट जो पास कर रहा होता है उसके क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन कहां पर, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो दिस इज 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, हाँ नाइस। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, यहां पे तो पॉइंट कहां है, टैंजेंट कहां से ड्रॉन हो रहा है, यहीं से। अब पॉइंट अगर आउटसाइड है तो क्या क्या होता है, ध्यान से देखो। इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, सबसे पहले तो लेट्स नेम दिस पी क्यू और ये क्या है तुम्हारा, लेट्स से ओ। फिर से इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट थिंग।
दूसरा PQ और PR क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स हमने प्रूव भी करे क्लास में। अगर किसी को थ्योरम्स में कोई इशू है, प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट और वहां जाके आप देख लो। ठीक है, वेरी वेरी इजी गाइस, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो हम सर्कल्स के अंदर पढ़ते हैं टेंजेंट्स वाले पार्ट में। अब हम देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? लेट्स डू द क्वेश्चंस गाइस, लेट्स डू द क्वेश्चन। चलो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखो, ये डायग्राम देखो। ये एक बैकयार्ड है जो कि इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। AB is equal to 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोला गया कि इसके बीच में एक पिट ड्रॉ करना है। क्या करना है, पिट। ठीक है, जहां पे पानी वगैरह सारा हम सीवेज वो करते हैं, डिस्पोज करते हैं, वो सारा। तो पिट वाज डिग, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ गड्ढा खोदना है। dig inside it such that it touches the wall AC। देख रहा होगा AC वाली वॉल को टच कर रहा है P पे, BC को टच कर रहा है Q पे, और AB को टच कर रहा है R पे। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये दिया हुआ है AP इज इक्वल टू x मीटर्स। AP की वैल्यू आपको x दी हुई है। ठीक है, सी अभी इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट B, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है गाइस, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू अपने आप निकाल लोगे, कैसे, वेरी इजी। AC की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, लेट्स गो अहेड फाइंड इट आउट। AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो गाइस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 36 प्लस 64 100। तो AC इज इक्वल टू नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। सॉरी, हमारे पास पूरा जो AC है उसकी, ये x नहीं मानते इसको। ठीक है, यहाँ पे x लिखा होता है, हाँ, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। जी हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये AP की वैल्यू क्या दी है भाई, ये x दी हुई है। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। कह रहा है द वैल्यू ऑफ AR इज, AR की क्या वैल्यू है गाइस। सबसे पहले देखो AR कहां पर है, AR ये है गाइस। ध्यान से देखोगे अगर, तो AR इज इक्वल टू AP। क्यों, बिकॉज मैंने बताया था ना, सर्कल है, ये पॉइंट A है, और इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली ये A पॉइंट है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो द आंसर इज गोइंग टू बी x ओनली। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, ये बात नहीं समझ में आ गई, काफी क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। The value of BQ is, the value of BQ, let's go back। ढूंढने की कोशिश करते हैं कि BQ कहां पर है। ठीक है, BQ रहा ये वाला गाइस। ठीक है, अब हमको इसको निकालना है x के टर्म्स में। हमको क्या निकालना है, इसको x के टर्म्स में निकालना है। सो लेट्स गो अहेड, चेक इट आउट, चेक आउट द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है, 2x, 2 माइनस x, 6 माइनस x, 4x, इस तरीके से। ठीक है, सो BQ इज इक्वल टू हाउ मच, लेट्स फाइंड आउट इन द टर्म्स ऑफ x। गाइस हमें पता है ये है 8। ठीक है, ठीक है, ये है 8, ये है तुम्हारा कितना, 6। ठीक है, तो गाइस अगर BQ और RB क्या सेम है क्या, BQ RB सेम है क्या, ध्यान से देख के बताओ। इफ दिस इज BQ, दिस RB इज सेम, व्हाई गाइस, इसको भी लिख लेते हैं।
पी क्यू इज इक्वल टू आर बी। आर बी क्या है? ये है पॉइंट आर, ठीक है, दिस इज पॉइंट आर। तो बी क्यू आर बी सेम है बिकॉज अगेन बी इज द पॉइंट जहां से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं, तो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अच्छा गाइस, ये तो x था ही, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस, हम यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई? बी क्यू लिख देते हैं। बी आर की वैल्यू, आर बी की वैल्यू क्या है? फिर से बी क्यू ही है। x प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 6, तो क्या ये हो जाएगा? बी क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यही पूछा हुआ था हमसे, बी क्यू इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो बी इज द राइट आंसर। चेक आउट, यस, बी इज द राइट आंसर गाइस। अगर आपको ड्रॉ करके देखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी क्यू। गाइस, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन काफी प्रोबेबल है, बिकॉज क्वेश्चंस इजी तो है ही, साथ साथ इसके अंदर चांसेस हैं थोड़ा बहुत खेलने के, इधर उधर कुछ बनाया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन आने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिया जा सकता है आराम से, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड गाइस, द वैल्यू ऑफ CQ विल बी व्हाट? द वैल्यू ऑफ CQ विल बी व्हाट? लेट्स गो अहेड। द वैल्यू ऑफ PQ दिया हुआ है, CQ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम, लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक अच्छी जगह पर। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, या फिर हम वही वाला डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। चल, सबसे पहले देखते हैं गाइस, थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करनी पड़ी। ये x था, ये x था, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू निकाली है अभी 6 माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अभी हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? सी क्यू की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। और सी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? PC, because again C will be acting as a point outside the circle, और वहां से दो tangents ड्रॉ करे तो ये दोनों की साइड क्या होनी चाहिए? सेम होना। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है गाइस। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है? 10 है। भाई हमने कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो आई कैन राइट दैट CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CP इज इक्वल 10 माइनस एक्स। क्या ये लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो एक तो हमने क्लियर कर लिया। तो गाइस, बी पार्ट तो हो गया, पर एक ऑप्शन है बी एंड सी बोथ, तो वी हैव टू चेक सी ऑप्शन एज वेल। तो सी ऑप्शन को चेक करते हैं गाइस, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां पर 6 माइनस एक्स है, ठीक है। 6 माइनस एक्स, इसको हम कहते हैं 2 माइनस एक्स लेके आना है हमको, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट गाइस। 6 माइनस एक्स, और इसको हम लेके आते हैं 2 माइनस एक्स लेके आना है। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि सी क्यू 6 माइनस एक्स, अच्छा ठीक है। तो गाइस, ये क्या है? ये टोटल है 8। इस टोटल की वैल्यू क्या है? 8। मैं लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि सी क्यू सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 8 माइनस 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इस 8 माइनस 6 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो ये भी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच देख रहे हैं हम। हमें एक्स की वैल्यू निकालने को अभी तक किसी ने नहीं कहा है, हम बस एक्स की वैल्यू का यूज कर रहे हैं और हम रिलेशंस निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा टफ है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि x की वैल्यू निकाल कर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पर वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलो, ये भी हमने कर लिया। लेट्स लुक एट दिस। तो ये हमारा आंसर क्या होगा गाइस? बोथ बी एंड सी बोथ आर करेक्ट।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वाड्रिलेटरल AROP इज अ स्क्वायर, BROQ इज अ स्क्वायर, COQ इज अ स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं एक बार सारे इमेजेस को एक बार फिर से, और फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है? फिर डिसाइड करते हैं। व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से इज कि इसमें से कौन सा एक स्क्वायर बनेगा, कौन सा एक स्क्वायर बनेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। डायग्राम दिखा देता हूं आपको, फिर यहां से हम लोग डिसाइड, ठीक है? तो ये डायग्राम डायग्राम आपको दिख रहा है? छुप तो नहीं रहा है? नहीं छुप रहा। चलो, ओके गाइस, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कैसे हम निकालेंगे? अब क्वेश्चन क्या है? AROP इज अ स्क्वायर। AROP, AROP, नो इट्स नॉट अ स्क्वायर, नो इट्स नॉट अ स्क्वायर। ये 90 है, ये 90 है, बट वी डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, BROQ इज अ स्क्वायर। गाइस सबसे पहले तो देखो कि क्या ये एक रेडियस है? बिल्कुल है सर। 90 डिग्री भी है। क्या ये एक रेडियस है? बिल्कुल है सर, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट इज राइट एंगल एट बी। तो R 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है, तो क्या ये O 90 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये R है, ये R है, तो इट्स अ स्क्वायर। दैट मींस ये भी R है, ये भी R है ना? ये दोनों भी सेम ही थे, तो ये भी R है, ये भी R है। So obviously guys, BROQ is a square. BROQ is a square. ठीक है? वेरी वेल डन गाइस, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ध्यान से करोगे बहुत मजा आएगा। अब हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ द पिट इज, रेडियस ऑफ द पिट इज। तो गाइस पहले तो अब हम सारे के सारे डायमेंशंस निकाल लेते हैं। एक्स में खेलना बंद करते हैं, क्योंकि अब हमको थोड़ा सीरियस काम दे दिया गया है। अब काम ये है कि अब सारी की सारी वैल्यूज तो तुमने निकाली हैं, अब तुम सारे के सारे वो निकालो, ठीक है? एक्स के टर्म्स में नहीं, नॉर्मल नंबर्स के टर्म्स में निकालो। तो गाइस चलो करते हैं शुरू। एवरीवन प्लीज फोकस। तो गाइस सबसे पहले हमें पता था कि दिस इज 10। ओके, ये x था, ये भी x था। इसकी वैल्यू हमने r निकाली है, इसकी वैल्यू हमने r निकाली है। लेट्स से दिस इज a, दिस इज b। सॉरी, a और a, ठीक है? a और b नहीं करते, तो हम a ही रखते हैं, ठीक है? डन। अच्छा गाइस अब ध्यान से सुनो। x प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 10। x प्लस r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी गाइस? 6। ab इज इक्वल टू 6 इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? ओके, सिमिलरली a प्लस r इज इक्वल टू 8, तो bc इज इक्वल टू 8, दैट इज ऑल्सो गिवन। 10 तो हमने निकाल के देखा है ना, 10 तो हमने निकाला है, बाकी ये सब दिया हुआ था। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लो, ठीक है? मैं इसको कहता हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों की इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं। x माइनस ए, r माइनस आर तो 0, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, ठीक है? अच्छा, x प्लस ए इज गिवन एज 10। अच्छा, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है गाइस। तो अगर मैं सम कर दूं इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, याद रखना बहुत जगह यूज आएगा। इट्स अ टूल, इट्स नॉट अ चैप्टर ओनली। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, टूल है, वो किसी भी चैप्टर में यूज किया जा सकता है। तो ए को ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 0। x को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2x। 10 और -2 को ऐड करने से बन जाता है 8। तो गाइस x इज इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ गई है। गाइस वेरी वेल डन, x की वैल्यू 4 निकालने के लिए। अच्छा, x की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस व्हाट इज 10? a की वैल्यू आ गई 6। यहां से भी चेक कर लो, 4 प्लस a इज इक्वल टू 10, ठीक है? अच्छा, ये भी 6 हो गई। इसकी वैल्यू क्या थी? 8। तो गाइस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो द रेडियस ऑफ दिस इज 2। अब अगर तुम वापस चलोगे, r की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है? अब तुम वापस चलोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, सब में ये फिट बैठेगा, है ना? हमने AR की वैल्यू निकाली थी, AR तो x था ही, तो x की वैल्यू तो सेम थी ही। ये 6 माइनस x है BQ। ध्यान से देखो, BQ क्या था गाइस? R है। BQ इज इक्वल टू R, ठीक है? PQ जो है
वो r के बराबर ही है और r की वैल्यू हमने 2 सेंटीमीटर निकाली, x की वैल्यू हमने 4 सेंटीमीटर निकाली थी, तो हमने b को टिक किया था। सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सॉरी 6 माइनस x, तो यहां पर 4 डालेंगे। तो ये ऑपोजिट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। क्या ये कहीं और से आ रहा था क्या? 2 माइनस एक्स करके आ रहा था क्या? 2x करके आ रहा था क्या? आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, ठीक है। तो गाइस यहां से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन मिले, आप सॉल्व कर लो, फिर x की वैल्यू। अच्छा देखो यहां पर भी बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स क्या होता है? 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। 2 प्लस एक्स, 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6। दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी है। 4 प्लस एक्स से क्या आ जाएगा? 8। तो ये रॉन्ग है। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सीक्यू तो हमने निकाल ही लिया था, इट्स वेरी वेरी इजी। फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया दिस इज ऑल आर। और इस अगर मान लो ये ना पूछते कि स्क्वायर है, पूछ लेते कि बी आर ओ क्यू का एरिया बता दो, ये भी पूछा जा सकता था। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है ये स्क्वायर है, और फिर इसका एरिया निकालते कैसे? 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है गाइस। तो आज के दिन हमने ये दोनों क्वेश्चंस देख लिए। ये सारा का सारा मामला हमने विजुअलाइज कर लिया, इमेजिन कर लिया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आने वाले पार्ट में लेकर आता रहूंगा आप सबके लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो इसको लाइक करके रख लेना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और पीडीएफ जो है इस सेशन का वो आपको यहां पे मिल जाता है। तो सबसे पहले जाओ पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसको एक फोल्डर में करके रख लो, ठीक है। जब भी रिवाइज करने की बारी आएगी, क्वेश्चंस देखोगे, करने बैठोगे, रिवाइज हो जाएगा। बुक में घुसोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बुक से छांट छांट के निकाले हैं मैंने, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। करना क्या है, बस इसको स्कैन करना है। गूगल लेंस लो, स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी करके इसको स्कैन कर लोगे, सीधा पहुंच जाओगे टेलीग्राम ग्रुप पे। अदर थिंग इज आप चले जाओ टॉपर स्टडी चैनल पे, टेलीग्राम पे सर्च करो। वहां पे सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, मैं रोज वीडियो डालता हूं, प्लस आपको इसके अलावा जो भी अपडेट्स हैं, कौन सा सेशन कब है, ये यहां पर मिलता चला जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। एक बार ये तो टॉपर का टेलीग्राम ग्रुप लगा डाला तो लाइव सिग्नल आला, ठीक है। तो लाइक द चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स so that we have more and more people to have class with, ठीक है। बहुत मजा आएगा। तो गाइस क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो? तो क्या आपका इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस मैथ्स में डेवलप हुआ? यस और नो? क्या आप डेफिनेटली रिवाइज करोगे? आज मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड गाइस, यू आर गोइंग टू डू रिवाइज इट, ओके? यस, ऑब्वियसली यस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू वेरी वेरी मच। You are all very, very awesome. Thank you, guys. Thank you.